नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आरओसी जीडीसी जेई एएलपी और टेक्नीशियन के जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो उन सब के लिए देखिए आपका जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और देखिए हमने जो है इसके पहले जितनी भी प्रीवियस ईयर का सीरीज हमने कराया हुआ है, आपको जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और जनरल अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार किया हुआ है। तो इसमें देखिए आपका जो है जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं जेई का एलपी टेक्नीशियन, इन सभी के लिए जो आपका ये काम आएगा। इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो उन सब का हमने जो है इसके अंदर में कंटेंट दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अपना कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए हमने जो है करंट अफेयर का ही पीडीएफ दिया हुआ है। करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है, तो इसका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जो जेई का आपका है, तो उसके लिए भी हमने जो है इन्वायरमेंट का और साथ में देखिए कंप्यूटर का और फिर फिजिक्स और साथ में जो केमिस्ट्री का, इन सभी का पीडीएफ भी जो है ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको देखिए सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके इनको बाय कर सकते हो और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपना कर सकते हो। तो आइए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन रिल्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। यानी कि जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये लिया गया हुआ है। तो ये जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया हुआ है? तो देखिए ये जो है फ्रांस से ये बोरो किया गया हुआ है। तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनमें जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको कि हम लोगों ने जो है बोरो किया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके बहुत सारे चीज़। जैसे कि यहाँ पे आपका लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट था, तो ये जो है लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी तरीके से देखिए जितने भी और जो फीचर्स हैं, जो कि सोर्सेस है, वेरियस जो सोर्सेस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिनको हमने बोरो किया हुआ है अदर के कॉन्स्टिट्यूशन से, अदर कंट्री के, तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है। अब जैसे कि देखिए बहुत सारे जो फीचर्स हैं ना, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो ये उनसे बहुत सारे फीचर्स जो है बोरो किया गया हुआ है। जैसे कि फेडरल स्कीम, इसके अलावा गवर्नर का जो ऑफिस होता है, जुडिशरी जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, या पब्लिक सर्विस कमीशन जो है किस तरीके से जो है वर्क करता है, तो ये सारा फीचर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से बोरो किया हुआ है। और उसके बाद देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं, तो इससे जो लिया गया जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप का, कैबिनेट सिस्टम का, बाइकम्युनलिज्म, सीएजी ऑफिस और लॉ मेकिंग प्रोसीजर का। और इसके बाद देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो है फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारा जो चीज़ है, जैसे कि आयरिश से हम लोग लिए हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो है हमने लिया हुआ है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे कि ये आपका दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या कंकरेंट लिस्ट लिया हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने इन सभी कंटेंट को पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से कवर कर लेना। और क्वेश्चन भी देख रहे हो आप लोग, ये जो क्वेश्चन है आपका, तो वो एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हुए, तो हमारे पीडीएफ से ही अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे ही। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि छऊ इज ए पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे जो छऊ डांस है, तो ये जो है फोल्क डांस कौन से रीजन का है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट जो नृत्य होते हैं, यानी कि जो डांस फॉर्म, जो क्लासिकल डांस फॉर्म या कोई भी हो आपका, तो वो कौन से स्टेट का है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर लोगे। तो देखिए जो छाऊ डांस है, तो ये एक सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है, जिसमें कि देखिए इसमें जो है मार्शल और फोक ट्रेडिशंस दिखाए जाते हैं। और ये जैसे कि इसमें जो 3 स्टाइल में इसको परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ये डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट स्टाइल में इनको परफॉर्म किया था, लेकिन नाम एक ही है, छाऊ डांस है। तो ये देखिए हम बात करते हैं कि मेनली जो ईस्टर्न साइड हैं इंडिया के पार्ट में, जो ईस्टर्न साइड के हैं, जैसे कि हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, तो यहाँ पे जो है छऊ नृत्य जो है ये काफ़ी फेमस है। तो देखिए अगर आप लोग को पता होगा कि जैसे ये कौन से रीजन में होते हैं यहाँ पे, तो आप लोग उस तरीके से बता भी सकते हो। जैसे नॉर्थ में तो आपका होगा नहीं, वेस्ट भी होगा नहीं, साउथ में नहीं, ईस्ट आपका है, तो ईस्ट में जी ये तीनों स्टेट आते हैं। तो ये जो है आपका पॉपुलर फोक डांस कौन से रीजन का है? ईस्ट का है। तो अब देखिए जैसे छऊ डांस है, तो इसका जो है अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से ये होते हैं इसके। जैसे कि इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ दिया जाता है, जैसे पुरुलिया छऊ आपका, तो ये जो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। और झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे है सरायकेला छऊ।
और उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मयूरभंज छाऊ है, तो ये तीनों अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं, तो आप लोग को तीनों को जो है याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से और भी जो इंडियन स्टेट और उनका जो फोक डांसेस है, इसका भी लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, और ये सारा आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। जैसे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे आपका जैसे कि डांसेस है कुचिपुड़ी, कोलटम। असम की बात करते हैं, यहाँ पर है बिहू, बिच्छू, नट पूजा, काली गोपाल, बेगुरम्बा। बिहार की बात करें तो यहाँ पर है जात जातिन और विदेशिया। गुजरात की बात करते तो यहाँ पर है गरबा और डंडिया रास है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर देखिए झूमर है, धमाल है और गगोर है। हिमाचल की बात करते तो यहाँ पे झोरा और झपेली है आपका। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे रौग है और दमाली है। और कर्नाटक की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यक्षगान है और सुगी। तो इस तरीके से आप और भी देख सकते हो। जैसे केरल की बात करते हैं, यहाँ पे क्लासिकल डांस है कथकली, इसके साथ में ओटम और थुल्लल। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लवनी, ये भी काफ़ी फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ओडिशा में देखिए आपका यहाँ पर है पाइका और छऊ। वेस्ट बंगाल में गंभीरा है, महलहर, कीर्तन है। और पंजाब की बात यहाँ पर है जो आपका है भांगड़ा, गिद्धा और डाक। तो इस तरीके से ये जो है कंटेंट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना। क्वेश्चन आपका जो है अगर इससे आएगा तो आप लोग इजीली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ टू इंस्टीट्यूशंस, दैट इज, पहला आपका यहाँ पर है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जिसे आईबीआरडी शॉर्ट में बोला जाता है, और दूसरा आपका है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के दो ये इंस्टीट्यूशन है? तो देखिए ये जो है वर्ल्ड बैंक के ही ये दो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दो इंस्टीट्यूशंस है दो वर्ल्ड बैंक के। तो देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। द वर्ल्ड बैंक जो है आपका, तो एक कलेक्टिव नेम है आपका दो चीज़ों का। पहला आपका जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि आईडीए है। तो वर्ल्ड बैंक जो है तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि ये लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। मतलब को ऐसे गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करती है कि जहाँ पे मान लीजिए डेवलपमेंट बहुत बहुत ही कम हुए हैं और वहाँ पे ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। और इसके साथ में जो मिडिल इनकम के जो कंट्रीज है, ताकि वहाँ पे जो है क्या प्रोजेक्ट्स लगाए जा सके, ताकि उनका डेवलपमेंट हो उस कंट्री का, तो उनको ये फंडिंग देती है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंट प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये जो है आपका करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर कि विच सिंगर एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द मोस्ट सिंगल स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि कौन से जैसे कि यहाँ पे दिया सिंगर जो है वो जिन्होंने कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना एंट्री बना लिया है, जिन्होंने जो है सिंगल स्टूडियो रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किए हुए हैं। तो इसका देखिए आशा भोसले आपका जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा, जो कि एक लेजेंडरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर भी है। तो ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना जो है नाम शामिल करवा लिया है। इन्होंने जो है सिंगल स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स के मामले में जो है सबसे ज़्यादा अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और ये जो है अपने जैसे कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं हिंदी सिनेमा के लिए। और इन्होंने जो है अब तक लगभग 11,000 से भी अधिक जो सोलो सॉन्ग होते हैं उनको रिकॉर्ड इन्होंने कर चुका है। और साथ में जो है और भी बहुत सारे जो जैसे संगीत रहते हैं उनमें भी जो है इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो ये आपका देखिए करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है। किसी भी तरीके से कोई पर्सन अगर जैसे अपना रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर जो कोई ऐसा इवेंट होता है, तो उससे क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो करंट अफेयर भी आप लोग जो है अवगत रहना, और हमने पीडीएफ भी दिया हुआ है, उतना भी आप लोग कर लोगे तो क्वेश्चन आपका जो है छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि नेम द ऑथर ऑफ द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शोंकू। तो यहाँ पे आपको ऑथर बताना है जो यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे बुक पुस्तक की बात दी गई है द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ द प्रोफेसर शोंकू। तो देखिए ये जो है सत्यजीत राय के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। तो देखिए बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, वो चाहे आपका नया हो या पुराना हो, तो वो एक क्वेश्चन तो आप इस पे कर सकते हो। तो आप लोग देखिए इस लिस्ट को जरूर याद कर लेना। यहाँ पे एंसेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है, जब भी वो करंट का भी पूछ सकता है आपको। तो करंट के लिए जो है हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में जो बनाते हैं करंट अफेयर, उसमें आपको बुक्स एंड ऑथर का मिल जाएगा। बाकी ये जो है एंसेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, आप लोग जो है इन सबको देख लेना। अगर इनसे आ जाए तो क्वेश्चन आप लोग इजिली कर लोगे। जैसे कि बुक्स मुद्रा रक्षक है, इसके जो ऑथर है विशाख दत्त है। पद्मावत का है मलिक मोहम्मद जैसी। अभिज्ञान शकुंतलम का है कालिदास। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है। एटलीस्ट इतना तो जरूर आप लोग कर लेना, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम घुमा फिरा के पूछे ही गए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन द फाइनल्स ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग इन 2018 चेन्नई सुपर किंग प्लेड अगेंस्ट
तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है आपका कि आईपीएल जैसे 2018 का हुआ था, तो उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है जैसे कि वो किसके खिलाफ खेला था। तो यहाँ पे टीम पूछा गया हुआ जो फाइनल मैच हुआ था दोनों के बीच में, एक तो था चेन्नई सुपर किंग, दूसरा जो है सनराइजर्स हैदराबाद। तो देखिए ये जो है आपका दिया हुआ 2018 की। लेकिन अगर देखिए करंट अफेयर की हम बात करें, अभी करंट की बात करें, तो देखिए अभी जैसे कि 2023 का आईपीएल ऑलरेडी जो है फिनिश हो चुका है। तो ये जो है 16वां एडिशन था आपका। तो इसमें कौन विजयी रहा, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। जैसे विनर टीम की बात करें तो वो है चेन्नई सुपर किंग। और किसके अगेंस्ट ने जो है खेला था चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पे, तो ये जो है इस बार जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ गुजरात टाइटन के खिलाफ इन्होंने खेला था। तो गुजरात टाइटन उप विजेता रहा, मतलब रनर अप रहा, और विनर कौन है, चेन्नई सुपर किंग। ये देखिए आपको 2023 का है। और बहुत सारे जो चीज़ फैक्ट जो रहते हैं उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा आता है। अब जैसे चेन्नई सुपर किंग जो कैप्टन थे वो एम एस धोनी थे, और बाकी जो गुजरात टाइटन है इसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। और इस मैच में जैसे कि फाइनल जो मैच हुआ था तो उसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे, तो वो देखिए डेवन कॉनवॉय थे, इनको दिया गया था मैन ऑफ द मैच। और इसके साथ में दो और इम्पोर्टेंट अवार्ड भी दिया था इसमें, एक ऑरेंज कप, दूसरा पर्पल कैप। तो देखिए जो ऑरेंज कैप है, ऑरेंज कप जो है एक्चुअली यहाँ पे देखिए दिया था, ऑरेंज कैप ये दिया था सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है इस बार का वो शुभमन गिल को दिया गया, जिन्होंने कि 890 रन इन्होंने बनाया था। और एक दिया था है पर्पल कैप। तो देखिए पर्पल कैप जो है ये दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो इस बार जो है दिया गया मोहम्मद शमी को दिया गया था, जो कि इन्होंने 28 विकेट लिया था टोटल। और एक इमर्जिंग प्लेयर का भी दिया जाता है। तो ये देखिए दिया गया है यशस्वी जायसवाल को दिया गया हुआ है, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। तो इस तरीके से देखिए पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको देख लेना, पीडीएफ में भी देखिए आपको ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में देखिए आईपीएल के कौन कौन ऑनर हैं, डिफरेंट जो टीम्स है उनके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के, इसके जो ऑनर कौन है, तो इसके है एन श्रीनिवासन है। उसी तरीके से मुंबई इंडियन का अगर पूछे तो इसका है नीता अंबानी है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो है ये चेयरमैन है ये। इस तरीके से और भी पूछा आता है क्वेश्चन आपका कि जैसे राजस्थान रॉयल्स का कौन है, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि हवा महल इज ए पैलेस इन। तो हवा महल जो है ये एक पैलेस, ये कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जयपुर उदयपुर राष्ट्रीय बीकानेर। तो यहाँ देखिए जयपुर में जो है हवा महल है आपका, जो कि ये काफ़ी फेमस ये बिल्डिंग है। और ये जो है एक 5 स्टोरी का बिल्डिंग है। तो ये एक तरीके से एक हनी कॉम्ब लाइक जैसे बिहेव, जो मतलब उसके जो छत्ते जो होती है ना, तो उस तरीके से ये दिखता है आपका। और ये जो है अंदर से ये हमेशा विंडी होता है, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको एयरी हमेशा आपको मतलब हवा जो है हमेशा आते रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है जो खिड़की है इसके तो बहुत सारे हैं खिड़की, इन्हीं से जो है हवा आते रहते हैं अंदर में। और इनका वेंटिलेटर्स भी है तो वो भी बहुत ही अमेजिंग तरीका का है। तो इस तरीके से इसको रखा गया है, हवा महल का नाम दिया गया हुआ है, क्योंकि हवाएं जो आते रहते हैं, और वेंटिलेटर भी इस तरीके से हैं कि जो है रूम में आपको ठंडक आपको हमेशा देखने को मिलेंगे इसके अंदर में। तो इसको देखिए पैलेस ऑफ विंड भी बोला जाता है। तो हवा महल है आपका, तो ये जयपुर में है, जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जो है बिल्डिंग है आपका। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो है जितने भी जो फेमस एंशेंट जो प्लेसेस है या फिर जो टेम्पल्स है उनका लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो आप लोग एटलीस्ट इतना जरूर याद कर लेना। जैसे कि क्वेश्चन आपका हवा महल के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के जयपुर में है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो जो फोर्ट विलियम है, तो ये कहाँ पे है आपका, तो ये कोलकाता है, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर में है। अगला देखिए अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, तो ये जो है आपका औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के अंदर में। अगला आपका है शांति निकेतन, तो ये देखिए जो है कोलकाता में है आपका, जो कि वेस्ट बंगाल में है। विजय स्तंभ की बात करते थे, ये चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान में। और चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है, जो कि आपका ये हैदराबाद है, इसका चार मीनार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम्पी की बात करती है, कर्नाटक में है। इसके अलावा निशांत बाग की बात करती है, श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर के अंदर में। शालीमार बाग जो आपका श्रीनगर में है। और फिर बुलंद दरवाजा देखिए फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है आपका। सारनाथ जो है आपका देखिए वाराणसी है क्या, उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए आपका महाबलीपुरम या कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से आपको देखिए पूरा कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है जितने भी एंशियंट प्लेसेस हैं। तो ये जो है आप लोग जरूर इनको याद रखना। और देखिए ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। हम बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपका दिमाग पे जोर पड़े कि ये कंटेंट कहाँ पे मिलेगा। तो हमने सारा ये दिया हुआ, आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन आपका जो है पीडीएफ से ही आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोग पीडीएफ को अच्छे से फॉलो करोगे
तो आपका जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूटेगा तो नहीं, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओगे तो थैंक यू दोस्तों। आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज हम कराते ही रहेंगे, ताकि जो है आपको आइडिया भी मिलता जाए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया हुआ है, और आप लोगों का रिवीजन भी होता चले यहीं से। और बाकी देखिए अच्छे से प्रिपरेशन के लिए हमने पीडीएफ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोग जो है पीडीएफ से भी कर सकते हो, हमने सारी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।